तो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का आपके अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके हेतु एक सपना सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आप और हम मिलकर अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी जो है उसे मजबूत करते हैं। तो साथियों, कक्षा शुरू करने से पूर्व एक निवेदन करना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं, अपने चैनल पर शुरुआत अभी ही हुई है, तो कृपया कक्षा को अधिक से अधिक साथियों से जोड़ने में सहयोग प्रदान करें, जिससे उन साथियों को भी लाभ मिल सके। थोड़ा ही सही, मैं एक काम की बात बता रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। थोड़ा ही सही, 1 घंटा ही सही, पर निरंतर 1 सप्ताह आप पढ़कर देखो, 1 घंटा रोज। वादा करता हूँ 7 दिन बाद बिना किसी मोटिवेशन के आप डेली कम से कम 2 से 4 घंटे खुद पढ़ने लग जाओगे। और ख़ास बात तो ये है दोस्तों कि इसे ही पढ़ने की आदत कहते हैं, है ना। और जब आदत से काम किया जाए तो काम आसानी से हो जाता है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि कक्षा को अपने साथियों तक पहुंचाने में सहयोग करें। इसी के साथ अब हम समय की कीमत को देखते हुए राजस्थान जीके में अपने अध्याय, जिसकी एक कक्षा कल लगा ली गई है, जो भी नए साथी हैं कक्षा देख सकते हैं। आपको सिर्फ कक्षा देखनी है। कक्षा में जो जो अपन कक्षा देखेंगे ना, आपको ये जो नोट्स है, ये पूरे नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है। अब हर वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल में आपको हर रोज़ की पीडीएफ रोज़ मिल जाएगी, है ना। तो ये जो रोज़ की जो पीडीएफ है, ये जो मैं जैसे कि जैसी यहाँ आप मेरे लैपटॉप में चल रही है, वैसी की वैसी आप अपने वहाँ चला सकते हैं ना। मोबाइल में, आपके मोबाइल में चल जाएगी ये। तो आपको सिर्फ कक्षा को सुनना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने लोक संत एवं संप्रदाय। तो अपन ने कल लोक संत एवं संप्रदाय के बारे में कुछ बात की थी। लोक संत किसे कहते हैं, लोक संप्रदाय क्या है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुई थी। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक रामानंद द्वारा लाया गया था। अपने प्रथम संत जो थे वो थे पीवी संत पीपा जी, गागरून झालावाड़ के शासक थे। और राजस्थान में प्रथम भक्ति आंदोलनकारी जो थे वो थे संत धन्नाथ जी। अच्छा, इसके बाद अपन ने एक संप्रदाय भी पढ़ा था, 20+9 बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी संत जाम्बोजी ने। किसने की थी? लोक संत जाम्बोजी ने। ठीक है दोस्तों, जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में हुआ था। पवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था, पिपासर नागौर में। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था जाम्बोजी का जन्म, है ना दोस्तों। और जाम्बोजी के गुरु गोरखनाथ थे। और इन्हें जाम्बोजी को गेला गूंगा संत भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत कम बात करते थे। ये बिना काम के बोलते नहीं थे, है ना। और इनकी प्रेरणा से सिकंदर लोदी ने भारत में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, है ना। और इनके उपदेश स्थल जो थे उन्हें शांतरी कहा जाता है। इनके जो अभिमंत्रित जल रहता है, जिसे पीने के बाद ही व्यक्ति बिश्नोई कहलाता है, उसे पाहल या पहल कहा जाता है। इनकी जो इन्होंने जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी सम्राथल दुगदोरा नामक स्थान पर 1485 ईस्वी में। 1483 में ये वहाँ बीकानेर आए थे। 1483 में इनके माता पिता की मृत्यु के पश्चात ये बीकानेर चले गए थे, और वहाँ पे इन्होंने 1485 में दुगदोरा सम्राथल नामक स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, है ना। इनके अन्य पीठ कहाँ हैं? तो लालासर, बीकानेर, रोटू, नागौर। लालासर कहाँ है? लालासर वो जगह जहाँ पे इन्होंने अपनी देह त्यागी थी। कब त्यागी थी जाम्बोजी ने अपनी देह? 1536 ईस्वी में। कब त्यागी थी दोस्तों? 1526 ईस्वी में। और राव दूधा ने मेड़तिया वंश की स्थापना इन्हीं के आशीर्वाद से की थी। ठीक है दोस्तों, एक इनका जाम्बा जो पुष्कर के समान पवित्र तीर्थ है, वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है तो वो है जंब सागर।
जिसमें 29 नियमों का उल्लेख है। और विष्णुई संप्रदाय 5वां वेद व 19वां पुराण किसे मानता है, तो वो जम्बवाणी को माना जाता है। जाम्बू जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है, तो विष्णुई धर्म प्रकाश और जम्ब संहिता, है ना दोस्तों। तो अब आज अपन शुरुआत करते हैं जसनाती संप्रदाय, है ना। तो अब अपने जसनाती संप्रदाय की स्थापना 1504 ईस्वी में जसनाथ जी ने करतियासर में बीकानेर में की। इनका जन्म जसनाथ जी जिन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में इन्होंने जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। पूछेगा जसनाती संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो जसनाथ जी। ये ऐसा पूछेगा नहीं वैसे एग्जाम में, है ना। वो पूछेगा तो ये पूछेगा कि जसनाती संप्रदाय की स्थापना कब की गई, तो 1504 ईस्वी याद रखना है। जसनाती संप्रदाय की स्थापना कहाँ की गई, तो कतरियासर बीकानेर, ये याद रखना है। अच्छा, जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थल और समाधि स्थल कहाँ, तो दोनों कतरियासर है। जन्म स्थल अर्थात इनका जन्म भी कतरियासर में हुआ और इनका जो समाधि स्थल है वो भी कतरियासर है। जसनाथ जी के पिता का नाम हमीर जानी जाट, सॉरी ये यहाँ पे जानी नहीं है, ये जानी जाट है। जानी जाटों की गोत्र है हमीर जानी जाट, व माता का नाम रूपादे था। जसनाती संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी जाट जाति के हैं। अच्छा, विष्णुई संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी किस जाति के हैं, विष्णुई संप्रदाय के भी सर्वाधिक अनुयायी जाट जाति के हैं। और ये भी जसनाती संप्रदाय के भी सर्वाधिक अनुयायी कहाँ रहते हैं, तो जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र में रहते हैं, है ना दोस्तों। और विष्णुई संप्रदाय के भी जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र में जाट जाति के सर्वाधिक अनुयायी है। ठीक है दोस्तों। जसनाथ जी के बचपन का नाम जसवंत था, जबकि जाम्बू जी के बचपन का नाम बताओ दोस्तों, कमेंट करो, कमेंट करके बताएं। धनराज जी था। क्या नाम था, धनराज जी, है ना दोस्तों। अच्छा, इनके गुरु कौन थे, जसनाथ जी के गुरु कौन थे, तो जसनाथ जी के गुरु भी गुरु गोरखनाथ थे। तो संत जाम्बू जी के गुरु कौन थे, तो जाम्बू जी के गुरु भी गोरखनाथ थे। तो गोरखनाथ किस लोक देवता के गुरु थे, तो गोरखनाथ गुगा जी के भी गुरु थे, है ना दोस्तों। जसनाती संप्रदाय में जसनाथ जी ने जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र माना जाता है। किसे पवित्र माना जाता है, जाल का जो वृक्ष आता है उस वृक्ष को और मोर के पंख को, दोनों को पवित्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चले आगे। जसनाती संप्रदाय में शवों को दफनाते हैं, इनको ये शवों को जलाते नहीं है, अर्थात समाधि देते हैं। और इनकी समाधि जो है उन्हें बांडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांडिया। ये मूर्ति पूजा का विरोधी संप्रदाय, अर्थात ये कौन सा संप्रदाय हो गया, ये निर्गुण संप्रदाय हो गया। अर्थात ये ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करता है, अर्थात उसमें निराकार रूप में भक्ति करता है। निर्गुण जो भक्ति है उनका माध्यम क्या है, तो योग, साधना, ध्यान, ये उनका माध्यम है। निर्गुण भक्ति का माध्यम क्या है, योग, ध्यान, साधना, इनके द्वारा ईश्वर की भक्ति पे बल दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और इनके मंदिरों में मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति के स्थान पर जसनाथ जी का स्थान उभार कर वहाँ एक लंबी ध्वजा लहराई जाती है। अच्छा, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान देखिए यहाँ पे। अब अन्य पीठे मालासर, लिकमादेसर, पुन्नासर और बामलू ये सारी कहाँ पे है, बीकानेर में है। लेकिन एक पांचला गांव करके एक नाम है जो है नागौर में है। जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठे हैं उनमें प्रमुख 5 पीठे तो बीकानेर में, लेकिन एक छठी जो प्रमुख पीठ है वो है पांचला गांव नागौर में। तो उसमें से पूछ सकता है कि निम्न में से बीकानेर में नहीं है और इनमें से पुन्नासर, बामलू गांव या मालासर या लिकमादेसर में किसी भी एक जगह पे पांचला गांव नागौर लिख के ना ऑप्शन में आ सकता है। इस तरीके से वो घुमा फिरा के यहाँ पे प्रश्न दे सकता है। तो आपको यहाँ पे ये पांचला गांव नागौर है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है ना दोस्तों। अच्छा,
इनके जो विरक्त साधु अर्थात वो हो गए जो घर परिवार, ये जो सांसारिक जीवन है, मोह माया धन संपत्ति, इन सब का त्याग कर चुके होते हैं, उन साधुओं को क्या कहते हैं? परमहंस। और ये घूमते फिरते रहते हैं और भजन करते रहते हैं और श्री राम का निर्गुण रूप में भक्ति करते हैं, है ना दोस्तों। और इनकी मंडली को ही परमहंस मंडली कहा जाता है। तो आप परमहंस कहा जाता है तो जसनाती संप्रदाय के विरक्त साधुओं को किसे कहा जाता है? परमहंस। जसनाती संप्रदाय के विरक्त साधुओं को क्या कहा जाता है? परमहंस, है ना दोस्तों। अच्छा, यशोनाथ पुराण जसनाती संप्रदाय की बाइबिल, इसके बारे में भी ध्यान रखना। यशोनाथ पुराण, तो जो ये यशोनाथ पुराण है, इसके अनुसार जसनाथ जी की जाम्बो जी से 1500 ईस्वी में मुलाकात हुई। जसनाथ जी की मुलाकात जाम्बो जी से कब हुई? 1500 ईस्वी में हुई थी। जसनाथ जी जाम्बो जी, ये जाम्बो जी का जन्म कब हुआ था? 1451 में। जसनाथ जी का जन्म कब हुआ? 1482 ईस्वी में। लेकिन जसनाथ जी और जाम्बो जी दोनों की मुलाकात कब हुई? 1500 ईस्वी में। जाम्बो जी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब की? 1485 में। और जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना कब की? तो 1504 ईस्वी में, है ना दोस्तों। और जसनाथ जी ने गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। ये भी थोड़ा ध्यान देना कि गोरख मालिया बीकानेर में एक स्थान है जहाँ 12 वर्ष तक जसनाथ जी ने कठोर तपस्या की थी। जसनाथ जी ने मानव को आत्मचिंतन एवं जीव दया पर बल दिया, यानी कि स्वयं के बारे में चिंतन करने पर, आत्मचिंतन और जीव दया, प्राणी मात्र के दया, पूरे पर्यावरण जगत के प्रति दया दिखाने पर उन्होंने बल दिया। ठीक है दोस्तों, चले आगे, समझ में आ रहा है। अच्छा, लोहांगपाल नामक तांत्रिक का घमंड नष्ट किया, ब्रह्मा और शिव की निर्गुण उपासना पर बल दिया, राव लूणकरण, राहुल हो गया, सॉरी यहाँ पे राव है, राव लूणकरण को राजपद पाने का आशीर्वाद दिया। देखो दोस्तों, लोहांगपाल नामक एक तांत्रिक था, इसका घमंड नष्ट किया था। ये कथा है, ये थोड़ी डिटेल में इतना नहीं पूछेगा तो यही पूछेगा लोहांगपाल नामक तांत्रिक का घमंड नष्ट किया तो जसनाथ जी ने। तो लोहांगपाल नामक तांत्रिक याद रखना है हमें, जसनाथ जी से संबंधित है। लोक संत, किस लोक संत से संबंधित है? तो जसनाथ जी से। अच्छा, भैरव राक्षस किस लोक देवता से संबंधित है? तो भैरव राक्षस दोस्तों रामदेव जी लोक देवता से संबंधित है ना दोस्तों। और इन्होंने ब्रह्मा और शिव की निर्गुण उपासना पर बल दिया, अर्थात ये किस, हाँ, ब्रह्मा और शिव की निर्गुण उपासना पर बल दिया। निर्गुण उपासना पर बल दिया इन्होंने। राव लूणकरण को राजपद पाने का आशीर्वाद दिया। राव लूणकरण जो राजपद पाए थे बीकानेर के राज्यसभा में। और इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें 500 बीघा भूमि दान की थी। और इसी सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी से प्रभावित होने के कारण भारत में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, जाम्बोजी से प्रेरणा लेके। ठीक है दोस्तों, 1504 ईस्वी में तो इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। और 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी आश्विन शुक्ल सप्तमी को। किस दिन दोस्तों? ये प्रश्न, ये आश्विन शुक्ल सप्तमी, जरा इसमें थोड़ा ध्यान देना है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन इन्होंने 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी 1506 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। 1500 ईस्वी में इनकी मुलाकात जाम्बोजी से हुई थी और 1482 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और 1506 ईस्वी में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। अब इनका जो प्रमुख मेला है वो कहाँ है? कतरियासर बीकानेर। कतरियासर बीकानेर में वर्ष में 3 बार लगता है। कितनी बार लगता है वर्ष में? कतरियासर बीकानेर का जो मेला है वो एक वर्ष, जसनाती संप्रदाय में जसनाथ जी का कतरियासर बीकानेर में जो मेला लगता है वो वर्ष में 3 बार लगता है। एक तो आश्विन शुक्ल सप्तमी, जिस दिन इन्होंने समाधि ली थी। एक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तो याद रखनी है आपको, आश्विन माह के साथ माघ माह और चैत्र माह, ये भी याद रखना है, क्योंकि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को और माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को वर्ष में 3 बार कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी के जसनाती संप्रदाय का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, और भगवा धारण करने वाले को सिद्ध कहा जाता है। जो अग्नि नृत्य करते हैं वो भगवा धारण करके जो अग्नि नृत्य करते हैं उन्हें सिद्ध कहा जाता है ना। और ये जो अग्नि नृत्य
अग्नि नृत्य जो इसका संबंध कहाँ से है, तो ये इसका अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल भी कहाँ है, तो कतरियासर है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना, अग्नि नृत्य से संबंधित कुछ भी आ जाए कहीं पे भी तो स्थान के बारे में, तो वो कतरियासर है। और ये राजा के बारे में पूछे तो बीकानेर का राजा गंगा सिंह जी द्वारा इसको सर्वाधिक संरक्षण प्रावधान था। और जसनाती, ये अग्नि नृत्य करते हुए जसनाती सिद्ध फतेह फतेह अर्थात विजय विजय का जय घोष करते हैं, फतेह फतेह कर का जय घोष करते हुए ये अग्नि नृत्य करते हैं। जलते हुए अंगारे होते हैं, 4x7 का कुछ है, 4x7 के क्षेत्र में जो जलते हुए अंगारे रहते हैं उसके ऊपर ये नृत्य करते हैं, जलते हुए अंगारों पे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चले। तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय में 36 नियमों की पालना की जाती है। अच्छा दोस्तों, तो 29 नियमों की पालना किस संप्रदाय में की जाती है, तो 29 नियमों की पालना बिश्नोई संप्रदाय में की जाती है। 20 + 9 बिश्नोई 29। ठीक है दोस्तों, 36 नियमों की पालना जसनाती संप्रदाय में। एक और नियम आपको 3 ही याद रखने हैं, 29 नियम, 36 नियम और 42 नियम। 29 नियम 20 + 9 बिश्नोई, 36 नियम जसनाती संप्रदाय, 42 नियम चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, वो अपन आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना दोस्तों। तो जसनाती संप्रदाय और जसनाती संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है सिम्बुदड़ा और कोंडा, है ना। और ये इनके संतों के बारे में भी ज़रा याद रखना। महत्वपूर्ण संत हैं लालनाथ, चोकनाथ, सवईनाथ और सिद्ध रुस्तम जी। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत हैं लालनाथ, चोकनाथ, सवईनाथ, ये तीनों तो प्रमुख संत हैं। और सिद्ध रुस्तम जी, इन्होंने जसनाती संप्रदाय को संपूर्ण भारत में मतलब लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो सिद्ध रुस्तम जी को जाता है ना दोस्तों। ये भी सिद्ध रुस्तम जी भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। तो इस प्रकार अपना ये जसनाती संप्रदाय और जसनाथ जी यहाँ पे संपूर्ण हुए। इसके नोट्स अपने संपूर्ण हुए, है ना दोस्तों। अब आगे आता है राम स्नेही संप्रदाय। अच्छा, राम स्नेही संप्रदाय, नाम से ही पता चल रहा है राम स्नेही संप्रदाय, अर्थात इसमें किसकी भक्ति की जाएगी, भगवान राम की, है ना दोस्तों। और राम स्नेही संप्रदाय के बारे में अपन शुरुआत करते हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना 1760 ईस्वी में रामचरण जी ने शाहपुरा भीलवाड़ा में की थी। कहाँ पे की थी रामचरण जी ने, शाहपुरा भीलवाड़ा में। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है, जिसके संस्थापक कौन थे, संत रामचरण जी। ये अपन ने पहले देख लिया, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना 1760 ईस्वी में रामचरण जी ने शाहपुरा भीलवाड़ा में की थी। ठीक है दोस्तों, इस संप्रदाय के लोग गुलाबी रंग के चादर ओढ़ते, राम स्नेही संप्रदाय के लोग गुलाबी रंग के चादर ओढ़ते। और ये लोग सांसारिक जीवन से दूर रहते हुए भिक्षा से अपना जीवन यापन करते, अर्थात सांसारिक जीवन अर्थात धन या ये कोई इनको लोभ नहीं होता है, धन या ऐसा कोई इनको लोभ नहीं रहता है। ये लोभ की जो पराकाष्ठा है उससे बाहर निकल के मतलब भिक्षा से जीवन यापन करते हैं, है ना दोस्तों। राम स्नेही संप्रदाय में प्रार्थना स्थलों को राम द्वारा कहा जाता है, जहां इनके गुरु का चित्र लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है दोस्तों, गुरु का चित्र। और राम स्नेही संप्रदाय में गुरु के महत्व पर बल दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये गुरु जो शब्द है इसका थोड़ा ध्यान रखिए आप, क्योंकि गुरु के महत्व पर बल दिया है राम स्नेही संप्रदाय ने, और शिक्षा के महत्व पर बल दिया है नवल संप्रदाय ने। ठीक है दोस्तों, नवल संप्रदाय ने शिक्षा के महत्व पर बल दिया है, और राम स्नेही संप्रदाय ने गुरु के महत्व पर बल दिया है, और नवल संप्रदाय ने शिक्षा के महत्व पर बल दिया है। राम स्नेही संप्रदाय में रामधुन द्वारा भगवान श्री राम की निर्गुण भक्ति की जाती है।
तो दोस्तों रामधुन जो है उसमें भगवान श्री राम की निर्गुण भक्ति की जाती है। राम स्नेही संप्रदाय जो है वो निर्गुण संप्रदाय है। ये इसकी स्थापना राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी द्वारा की गई 1760 ईस्वी में, है ना, शाहपुरा भीलवाड़ा में, जो कि इसकी राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अच्छा दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय की और भी कुछ शाखाएं हैं, तो वो शाखाएं कौन कौन सी है वो भी अपने को याद रखनी है, क्योंकि राम स्नेही संप्रदाय एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। संत एवं संप्रदाय में सबसे फेवरेट टॉपिक यही है ना दोस्तों। तो इसमें हमें इसकी शाखाएं पढ़नी है। तो राम स्नेही संप्रदाय की शाखाएं 3 है। एक शाखा है रेण नागौर में, दूसरी शाखा है खेड़ापा जोधपुर में, और तीसरी शाखा है सिंहतल बीकानेर में, है ना दोस्तों। तो ये जो पहली शाखा है रेण नागौर, इसके संस्थापक है संत दरियाव जी, और इनसे रिलेटेड एक ही चीज़ याद रखनी है हमें, वाणी ग्रंथ, यानी कि संत दरियाव जी की रचना जो है वो है, उसे क्या कहते हैं, वाणी ग्रंथ। दूसरी शाखा है खेड़ापा जोधपुर, जिसके संस्थापक है संत रामदास जी, और तीसरी शाखा है सिंहतल बीकानेर, जिसके संस्थापक है संत हरिरामदास जी, और संत हरिरामदास जी की रचना है निशानी। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। अच्छा, ये जो संत हरिरामदास है, ये संत रामदास के गुरु थे। कौन थे संत हरिरामदास जी? संत रामदास के गुरु थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अपन ने पढ़ लिया राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। अब अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं रामचरण जी के बारे में। ठीक है ना दोस्तों। तो रामचरण जी के बारे में, लोक संत रामचरण जी का जन्म 1719 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को सोडा गांव टोक में विजय वर्गीय वैश्य परिवार में हुआ। ये वर्तमान में सोडा गांव जो है ये टोक में आता है, लेकिन उस समय जब लोक संत रामचरण जी का जन्म हुआ था 18वीं शताब्दी के शुरुआत में, यानी कि 1719 ईस्वी में, जब लोक देवता ये लोक संत रामचरण जी का जन्म हुआ था, तो उस वक्त ये जो सोडा गांव है ये जयपुर रियासत का हिस्सा था, है ना। लेकिन अभी वर्तमान में ये टोक में आता है, और ऑप्शन में अगर टोक है तो टोक ही करना है, अगर टोक नहीं है तो हमें जयपुर करना है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। इनके बचपन का नाम रामकिशन था। इनका नाम रामचरण इनके गुरु कृपाराम ने दिया। तो दोस्तों, इनके बचपन का नाम तो रामकिशन था, और इन रामकिशन को रामचरण नाम किसने दिया? तो रामकिशन को रामचरण नाम इनके गुरु कृपाराम ने दिया। ठीक है दोस्तों, तो रामचरण जी के गुरु कौन थे? तो गुरु कृपाराम जी थे। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1798 ईस्वी में, अर्थात ये जो अपना जयपुर में जो ये हवा महल है, सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा लाइट से तो वो थोड़े जानवर ज़्यादा आ गए थे, तो वो थोड़ा दिक्कत हो गई थी। तो अपन बात कर रहे थे जाम्बू जी की मृत्यु, देह त्याग कब किया था इन्होंने? तो 1798 ईस्वी, अर्थात जयपुर में जो हवा महल है उसका निर्माण कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने, है ना। ये ऐसे हमें कनेक्ट करके पढ़ना है, जिससे कि हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, है ना दोस्तों। हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप रटने बैठोगे तो इतनी तारीखें याद नहीं हो सकती हमें, है ना। इनको याद करने के लिए इनमें हमें परस्पर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करना है, सीखना चाहिए। ठीक है ना। तो 1798 ईस्वी में इन्होंने देह त्याग किया था, शाहपुरा भीलवाड़ा में किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, राम नाम स्मरण करते हुए। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, रामचरण जी जो थे, इनका जन्म तो टोंक में हुआ, सोडा गांव में। तो इन्होंने शाहपुरा भीलवाड़ा में ये आए थे। तो दोस्तों, इनका क्या है, जब ये वहाँ टोंक में थे सोडा गांव में, तो वहाँ इन्होंने धर्म के प्रति धर्म के जो पुजारी थे वहाँ पे, उनका जो व्यवहार देखा इन्होंने, वो इन्हें उचित नहीं लगा, इसलिए ये वहाँ से भीलवाड़ा आ गए थे, है ना। क्योंकि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो भीलवाड़ा में जो मूर्ति पूजक थे उनसे परेशान होकर ये भीलवाड़ा से
वहाँ से कहीं पुआड़ गांव चले गए थे, तो वहाँ से शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इन्हें वापस शाहपुरा बुलाया। तो ये वहाँ शाहपुरा आए तो वहाँ शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके लिए छतरी भी बनाई, और वहीं इन्होंने शाहपुरा भिलवाड़ा में ही रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना की। रामस्नेही संप्रदाय का प्रमुख त्यौहार पूछे तो रामस्नेही संप्रदाय का प्रमुख त्यौहार जो है वो फुलडोल है, जो कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक चलता है। या वो चैत्र माह, खाली इतने याद रखना है अपने को। और रामचरण जी की प्रमुख रचनाएं तो अर्णव वाणी, और इन्होंने मूर्ति पूजा, हिंदू मुस्लिम भेदभाव और बहुदेव उपासना, किस किस का, मूर्ति पूजा, हिंदू मुस्लिम भेदभाव और बहुदेव उपासना का इन्होंने विरोध किया। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये अपने रामचरण जी यहाँ पे रामस्नेही संप्रदाय अपना पूरा हुआ। तो दोस्तों अब ये जो पूरी PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम यहाँ डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ, जिससे कि आप टेलीग्राम से इसकी ये पूरी PDF टॉपिक वाइज टॉपिक ले सकते हैं, है ना। और अपने जैसे ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरे टॉपिक पे अपन MCQ बेच चलाएंगे, जिसमें पूरे टॉपिक से मतलब एग्ज़ाम में पूछे गए सारे प्रश्न वहाँ पे अपने को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तैयार रहें, अच्छे से तैयारी करके रहिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।